बार इज्तिमा होता है जुमेरात में आना, ये भी बड़ा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह। निशान भाई मरहबा कहते हैं, आपने हमारी हौसला अफजाई की। आपको और तमाम बिजनेस करने वाले इस्लाम भाई को दावत देते हैं कि मदनी चैनल जरूर देखते रहिए। खुद इस सिलसिले को देख लीजिए, घर बैठे कितने प्यारे मदनी उसूल और कारोबार करने के हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला पेश करता रहता है। हुजूर, दो सवालात इन्वेस्टर। पहले दूसरा सवाल कर लेते हैं। अच्छा, पहले दूसरा सवाल कर लेते हैं। ये डिलीवरी अगर ना दे सके तो इसके बारे में क्या फरमाते हैं कि डिलीवरी चेंज कर सकते हैं कि अगर बाहमी रजामंदी से ये माल मैंने आपको बेचा था अब नहीं दे सकता, दूसरा ले लो भाई? देखिए, अगर तो वो माल एक ही जिन्स का है तब तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। जैसे गंदुम बेची थी, जी जी, बताया नहीं कि भाई ये गंदुम, मुतलकन गंदुम बेच दी कि जनाब इतने में आपको बेची, तो अब तो वो मतलब कि उस किस्म की गंदुम दे सकता है। ठीक है। लेकिन अगर क्वालिटी वाइज ए और बी और सी क्वालिटीज हैं, जी जी, तो अगर बी क्वालिटी का माल था, अभी सी का देना चाहता है या ए का देना चाहता है, तो अब मामला ये है कि इनका पुराना एग्रीमेंट एक तरह से खत्म हो जाएगा। उसको खत्म करते हैं पहले। नहीं, हो गया ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है। जब ये नया मतलब की चीज कबूल कर रहे हैं तो गोया कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया। ठीक है। और नया एक इनका एग्रीमेंट हुआ है। ये काम इनका अगर रजामंदी है दोनों तरफ से तो जायज है। ठीक है। अब इनका पहला सवाल, जी जी, पहला सवाल इनका ये था कि जनाब लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको डिफाइन करो। जी जी। ये होता है कि नॉर्मली मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसे होते हैं, काम नहीं होता। आप मिसाल के तौर पर किसी कारोबारी के पास 10 लाख रुपए रखवा दिए कि आप इससे कारोबार करें, हिसाब किताब भी आप रखें, नफा नुकसान जो भी हो, अब महीने के आखिर में आके हम आपसे अपना जो शेयर है वो ले जाएंगे। अब उसमें ये जरूर होता है कि जब 10 लाख आपको रखवाए हैं किसी कारोबारी को, तो वो उसमें अपना भी हिस्सा रखता है कि ठीक है, जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में इतना % मैं ले लूंगा, इतना आपको लूंगा, क्योंकि सारा हिसाब किताब रखना मेरी जिम्मेदारी भी उसी की होगी। मिसाल के तौर पर उसने किसी को इसके पैसे से उधार बेचा है, अल्लाह ना करे वो पैसे खा गया या कोई प्रॉब्लम हुआ, तो अब इसका जवाबदेह ये होगा, वो इन्वेस्टर नहीं होगा। इन्वेस्टर का जुमला ये होता है जनाब मैं आपको जानूं, आपसे पैसे लूंगा। ये सारे सर्कल को करना कैसा है? असल में देखिए कि मैं तो ये सबसे पहले तो मशवरा दूंगा जी कि जिन लोगों ने ऐसा किया हुआ है उन्हें चाहिए कि एक मर्तबा किसी मतलब कि माहिर आलिम और मुफ्ती से रहनुमाई जरूर लें। माशाअल्लाह। टेली करवा लें अपना निज़ाम कि हम यूं करते हैं। तो वजह इसकी ये है कि जो लोग काम करने वाले हैं वो फिजिकल तौर पर उस रकम को इस्तेमाल ही नहीं करते कारोबार में। सही। अपने कर्जे उतार देते हैं, उससे जो है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। सही है। और उन्हें लगा बदा नफा दे रहे होते हैं। जी। अगर तो इन इन्वेस्टरों को फिक्स रुपए मिल रहे हैं जी, माना तौर पर, जी, तो दोबारा मैं जुमला अर्ज करता हूं, अगर इन इन्वेस्टरों को माहाना तौर पर फिक्स फिगर मिल रही है तो इस काम के नाजायज और हराम होने में कोई शुबा नहीं है। लेकिन यानी ये मैं ताकीद के लिए जुमला रिपीट किया। जी जी। लेकिन अगर वो कभी कम मिल जाते हैं और कभी ज्यादा मिल जाते हैं तो इसमें भी एक नफ्सियाती अमल है, एक नफ्सियाती सोच कार फरमा है। लोग ये समझते हैं कि सूद वो होता है जो फिक्स हो। ठीक है। तो वो यानी ये नहीं होगा कि जनाब उन्होंने कोई पूल बनाया हुआ है और हिसाब किताब किया हुआ है कि जनाब एक इन्वेस्टर है, 2 हम हैं, 3 पार्टनर हैं और कुल रकम इतनी बनी और इस रकम के अंदर सबका शेयर इतना बना और नफा जो है वो हर मर्तबा यूं तकसीम होगा। सही। ऐसा नहीं किया होता। बहुत सारे लोगों ने जी अपने अंदाजे से कभी 1000 दे दिया, कभी मतलब 700 दे दिए, कभी 1200 दे दिए ताकि वो खुश रहे, और उससे ये जो खुद कमा रहे होते हैं ये बहुत ज्यादा कमा रहे होते हैं। तो मुद्दा और मकसूद ये है कि इस तरह के कामों का शरई तौर पर जायज होना उस वक्त करार पाएगा जब जो तिजारत के जो इस्लामिक मूड हैं वो पूरे तौर पर सादिक आएं, उनकी पैरवी की जाए। मुशाहदा ये है कि इस तरह के इन्वेस्ट करने वालों के साथ जो लोग काम करते हैं वो तकाजे पूरे नहीं करते शरीयत के। ये बात आपकी ठीक है कि इन्वेस्टर को भी और जो इन्वेस्ट ले रहा है उसको भी इस पूरी चीज को स्कैन करवाना चाहिए। बहुत हसास मामला है। वो नफा लेकर खुश ना हो जाए कि महीने के मुझे पूरे मिल रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाता, गारंटी उसकी है, और वो ये खुश ना हो जाए चलो भाई काम करने के लिए मुझे 25-50 लाख रुपए मिल गए। ये पैसा इस तरह इन्वॉल्व करना, आपने सही फरमाया, रिस्की है और हर चीज का एहतमाम और एहतियात करना। तो मैं जीशान भाई को भी और भी जो इस्लामी भाई यहाँ इस तरह का कारोबार करते हैं, बल्कि इन्वेस्टर्स भी
دیکھیں جو پیسے لے رہا ہے وہ تو کرے، لیکن آپ کے پیسے کے اوپر ہر مہینے نفع مل جاتا ہے، خوشی خوشی گھر آ جاتے ہیں، چیک تو کریں کہ یہ شرعی بھی درست ہے کہ نہیں۔ اصل میں یہ عرض کروں کہ جو سرمایہ کاری کے جو اصول ہیں 3 بنیادی طریقے ہیں۔